Hello everyone, welcome all joining in myself Cynthia Mengi from Mystical Healing Center। और आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग हीलिंग के बारे में। बहुत ज़्यादा जो वर्ल्ड है इस टाइम क्राइसिस में है, सबको हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन कई बार हमें यही नहीं पता चलता कि हमें हील क्या करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को करियर में हीलिंग चाहिए होती है, कुछ लोगों को रिलेशनशिप हीलिंग चाहिए होती है, कुछ लोगों को अपने पास्ट को जो है वो लेट गो करना पड़ता है, कुछ लोगों को ये नहीं पता कि उनको टॉक्सिक एनर्जीज जो ख़राब कर रही हैं उनसे दूर रहना पड़ता है। तो बहुत तरह की हीलिंग होती है, इनर चाइल्ड हीलिंग, शैडो वर्क हीलिंग। हमें ये देखना है कि इस टाइम पर हमें किस तरह की हीलिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, इसमें बिल्कुल भी कलेक्टिव रीडिंग है, ये पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं है। सबके लिए रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर आपके साथ ही रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके साथ ही रेजोनेट नहीं करती है तो आप मेरे साथ अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग भी बुक कर सकते हो। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हमारी सिचुएशंस क्या हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की इस टाइम पर करंट सिचुएशन क्या है। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक बार मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर हम डिस्कशन करते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फाइव ऑफ वैंड्स। ओके, ऐसा लग रहा है इस टाइम पे मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स अपने आप से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, बहुत स्ट्रेंथ रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडवर्स नेगेटिव सिचुएशंस हैं बाहर, लेकिन उसमें भी ऐसा लग रहा है कि आप लोग खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं, अपने आप को रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को बहुत ज़्यादा यूज़ करके मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करने में लगे हुए हैं, और जितनी भी आपकी लाइफ में सैडनेस है उसको दूर कर रहे हैं अपनी विजडम के थ्रू। आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि सारी सिचुएशंस ठीक ही हों, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद से लड़ाई करते दिखाई दे रहे हैं, एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपने रखी हुई है, कुछ न्यू लर्निंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया कर रहे हो जो आपने आज से पहले कभी नहीं किया है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपके रास्ते में आ रही होंगी, लेकिन फिर भी आप एक क्वीन की तरह उन सब में से निकल कर अपनी जो है अबंडेंस के लिए काम कर रहे हो। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं। हो सकता है आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हो, मेडिटेशन करते हो, कैंडल मैजिक करते हो, किसी तरह के रिचुअल स्पेल्स करते हो। तो इस तरह का कुछ यहाँ पर एनर्जीज़ हैं कि आप बहुत अच्छे वे में सिचुएशंस के साथ डील करने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। ऐसा लग रहा है कि आप जो है ग्रैटिट्यूड में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो और ग्रैटिट्यूड को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करते हो, और करना भी चाहिए। ठीक है, ओवरऑल मुझे एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप पर ऑलरेडी एक हीलिंग वर्क, आप अपनी एक इनर जर्नी पे हो, हीलिंग वर्क कर रहे हो अपने आप के ऊपर। हम एनर्जी और एकल डेक से भी चेक कर लेते हैं। डोर टू स्पिरिट, ओके, आपको और किस चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत है। एंजल ऑफ लव,
7th चक्र आर्कएंजल ऊरियल। और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है एंग्जाइटी। देखा इस टाइम पर थोड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशंस चल रही हैं, थोड़ा वर्ल्ड भी पेंडेमिक में है, लेकिन आप फिर भी अच्छे से कोप अप करते दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर ये एंजल ऑफ लव का भी कार्ड ये दिखा रहा है कि यहाँ पर इस टाइम पे आपको रिलेशनशिप हीलिंग की ज़रूरत है और स्पेसिफिकली अपना हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। जो ये कोरोना वायरस भी होता है उसमें लंग्स इफेक्ट होते हैं, लंग्स एंड हार्ट जो है वो हार्ट चक्रा में ही आता है, तो आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो उस वजह से आपको थोड़ी हार्ट चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है, रिलेशनशिप हीलिंग की यहाँ पर ज़रूरत दिखाई दे रही है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं चल रहे हैं। हालांकि टैरोट कार्ड्स में ऐसा कुछ नहीं आया है कि रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हों, ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया है, बट आप ये कर सकते हैं। और डोर टू स्पिरिट, ऑफ कोर्स आपको स्पिरिचुअल जो है हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को अपलिफ्ट करिए। अगर आप इस टाइम लो एनर्जी में हैं उसको आप अपलिफ्ट करके हायर फ्रिक्वेंसी पर आप वाइब्रेट करें, डिवाइन से कनेक्ट करें, अपनी लाइफ में मैजिक स्पार्कल एक क्रिएट करें। वो ऑलरेडी मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड हो सकता है कि ये जो रीडिंग है वो लियोज़ के लिए हो, आप सबसे रेजोनेट कर सकती है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा एनर्जी आई है वो लियोज़ की आई है। ओके, तो अब देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपको किस तरह से ये हीलिंग्स करनी है अपनी लाइफ में। बिकॉज ऑलरेडी आप मैनिफेस्टेशन वर्क तो कर ही रहे हो, आप अपनी थिंकिंग के थ्रू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको थोड़ी बहुत जो हीलिंग्स की ज़रूरत है, डिवाइन से कनेक्शन की ज़रूरत है, अपनी फ्रिक्वेंसी को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। ये कैसे होगी वो हम देखते हैं। अर्थ एंजल, ओके, फेरीज, कैंसिल, क्लियर, डिलीट। और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है इंटेग्रिटी। ओके, तो सबसे पहले कि आपने जो हीलिंग करनी है, ये अर्थ एंजल का कार्ड आया है, ये रेकी कार्ड आया है। जैसे ये एंजल है वो अर्थ को रेकी कर रही है, हीलिंग कर रही है, एक हीलिंग पावर सेंड कर रही है, लव एंड लाइट सेंड कर रही है, वैसे ही आपको अपने लिए और दूसरों के लिए लव और लाइट जो है वो स्प्रेड करनी है। सबको आप मोटिवेट करें, इसमें भी एंजल ऑफ लव का कार्ड आया, सबसे प्यार से बात करें, सबको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। इस टाइम पर वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो सबको हीलिंग की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस टाइम पर आपको एक एंजल बन के अर्थ के लोगों के लिए उनको हेल्प करना है। तो इस तरह से आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो हायर हो सकती है। जब आप लव एंड लाइट को स्प्रेड करते हो, आप लव एंड लाइट खुद ही बन जाते हो। और ये कार्ड आया है कैंसिल, क्लियर, डिलीट का, जो बताता है कि आपको अपने फियर्स को आर्कएंजल माइकल की हेल्प से कट करना है, अपने फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ से बाहर निकलना है। यहाँ पर एंग्जाइटी का भी कार्ड आया था, तो आपको अपने फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ से बाहर निकलना है। कोई चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, चाहे वो नेगेटिव थिंकिंग है, किसी तरह के नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, या कोई टॉक्सिक इमोशंस हैं, उनको आपने कैंसिल करके, क्लियर करके हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर देना है। तो आपको नेगेटिविटी से दूर रहकर पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव मंत्रास, इन सब का ध्यान रखना है। और फिर इसका कार्ड हमें बता रहा है कि हमें नेचर के साथ कनेक्ट करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस टाइम पर आपको नेचुरल ऑर्गेनिक फूड्स पे ही डिपेंड होना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड को आप थोड़ा अवॉइड करें। नेचुरल फूड्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, वो आपको लेने चाहिए। और अर्थ से कनेक्ट होना है। आप वॉक कर सकते हैं नंगे पैर थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा नेचर में जाके आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बाहर लॉकडाउन कंडीशंस हैं, तो आप अपने घर में ही थोड़ा अपने प्लांट्स को केयर करें, उनके साथ रहें, एनिमल्स को नर्चर करें, उनको केयर करें। जितना आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे उतनी ही आपकी जो है हीलिंग अच्छी होगी। और जो ये हमारी हार्ट चक्रा हीलिंग है, या जो ये लंग्स की हीलिंग है, हमारी रिलेशनशिप हीलिंग्स हैं, ये सब कुछ जो हार्ट चक्रा हीलिंग है वो नेचर के साथ कनेक्ट करने से ही ठीक होता है हमारा हार्ट चक्रा। तो ये भी हमारे लिए एक गाइडेंस है कि हमें नेचर के साथ कनेक्शन बना के रखना है, नेगेटिविटी को कट करना है और हर जगह पॉजिटिविटी फैलानी है, स्प्रेड करनी है, लव एंड लाइट का ही मैसेज देना है। तो
हमारा जो इंटेग्रिटी कार्ड ये आया है कि हम सोचते बहुत कुछ हैं, प्लान्स बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन हम उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब टाइम आ गया है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक से, मैनिफेस्टेशन पावर से अपना मैजिक पूरे अर्थ में क्रिएट करें, अपने जो प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करके एक प्रॉपर एक्शन भी लें। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको ये अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसे रेजोनेट करी। और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। मैं वापस आती रहूँगी नई वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।